हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं तो समझ में आ जाएगा। देखो स्टोरी क्या है। साउथ वाली मूवी तो देखी होगी। उसमें जो एक एक्टर है, ये यहाँ पे एक एक्टर है कोई सा, ये सामी खड़े दुश्मन इसके। अभी क्या होया, इनमें तो एक निकल का हफ्ते पहले बात थे सर, क्या करेगा ये, इस पर अटैक करेगा। अटैक का मतलब इस पर फोर्स लगाओगा, फोर्स लगाते इसे दूर भगा देगा। मान लो इस पर लगाया जैसे ना 5 न्यूटन फोर्स, फिर दूसरा लिकड़ गया इनमें दे। फिर जब दूसरे पे मान लो लगा दिया 3 न्यूटन फोर्स। भाई अगर ज़्यादा भारी सा रहेगा, ज़्यादा ताकतवर रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्का रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर 2-3 हो रहा है लिकड़ के। मान लो अगले पे लगा दिया इसने 2 न्यूटन, अगला भारी सा आ गया तो 7 न्यूटन लगा दिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा कि जैसे ये एक्टर इस पे फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा, अब दूसरा आया तो दूसरे के आने से इसका फोर्स डिक्रीज नहीं हुआ। जितना इस पे 5 लग रहा था 5 ही लगेगा। फिर तीसरा आ गया 2, इस पे 2 न्यूटन लगा, यूं नहीं कि इस पे जो फोर्स लगा इनका डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, इनका 3 है तो 3 ही रहेगा, इसका 5 है तो 5 ही रहेगा। यानी फिर उल्टा अटैक नहीं कर देगा। भाई कितने भी चार्ज लो, चाहे सारे दुश्मन एकदम अटैक कर दो, यू सारू पे फोर्स लगा होगा, सारू को भगा देगा दूर दूर। और फोर्स अपना घटन नहीं, जितना उस पर लगा होगा उतना ही रहेगा। जो कर पहले वाले भी 5 लग रहा था, 5 ही लग रहेगा, चाहे 10 हो रहा है जो दुश्मन इसके। तो भाई बात ही फिजिक्स के हिसाब से समझो, फिजिक्स क्या कह रही। जो इसका स्टेटमेंट है वो समझा दो, वो लिख ले महाभारत। जो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, देखो यू कह रहा है जब एक ग्रुप ऑफ चार्ज, व्हेन ए ग्रुप ऑफ चार्जेज आर इंटरकनेक्टिंग, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या हुए, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, जो इस पर अप्लाई हो रहा, ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। अदर चार्ज का मतलब जिस पे अप्लाई हो रहा उस केले को छोड़ गए, ऑल अदर चार्जेज। यू महाभारत लिखा है, इसे समझ लो। कहने का मतलब यू है, एग्जाम्पल ले रखा, इस तरह समझाता हूँ कि एक ग्रुप ले लिया चार्ज का, जो कर एक ग्रुप में 4 हो गई, एक यू हो गया Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4। ये हमने रख दिए स्क्वायर के कॉर्नर पे। अब स्क्वायर की अगर साइड ए है तो सारी साइड ए होगी, इसमें तो किसी को डाउट ना हो। डायगोनल निकाल लिया, डायगोनल कितना होगा इसका, साइड इंटू √2a हो। किसी को ना आता हो तो देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। कोई सी अगर ऐसी मान हस्ती है जिसको ना पता हो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो, तो यो देख लो, यू बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। यू हाइपोटेनियस हो गया, यू बेस परपेंडिकुलर मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दियो 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो अंडर रूट तक, तो ये बने क्या निकल लगा, यू आ गया। कैरी से छोड़ दो, तुम अपना मेन बात पाओ। अब ये क्यों फोर्स, चलो इस अकेले की बात कर रहे हैं हम, इसमें यू हीरो मान लो, इसे यू हीरो है Q1,
तो इस पर फोर्स इसने नीचे को लगा, किसको, किधर को, 4 नंबर ने किधर को लगा, इस पे दिख रहा हो तो अपना आप कि यहाँ ये फोर्स किसने लगा रखा, 1 नंबर पे लगा, किसने, 4 नंबर ने। अब यू भी दिख रहा होगा सबको, यू फोर्स कौन लगा रहा, 1 नंबर पे, कौन लगा रहा, 3 नंबर, बहुत अच्छे। और यू फोर्स कौन लगा रहा, 2 नंबर, क्या नंबर पे, 1 नंबर पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो कह रहा कि अगर एक ग्रुप ले लिया चार्ज का, देखो हमने ग्रुप ही ले लिया, एक चार्ज हो गया, 2 3 4, कि एक ग्रुप ऑफ चार्ज, क्यों लिख रहा है यहाँ, एक ग्रुप ऑफ चार्ज इंटरएक्टिंग, इंटरएक्टिंग का मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, है बिल्कुल, आपस में सारे फोर्स लगा रहे एक दूसरे पे, तो क्या हुआ है, फिर आगे के लिखा इसमें इंटरएक्टिंग में है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, जो एक चार्ज पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इज इक्वल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, इज इक्वल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज। मतलब अगर मैं कह लगूँ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम सीधे कहोगे सर F1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है कितना होगा, वो सारू का वेक्टर सम कर दो, 1 पे कौन लगा रहा, 4 प्लस 1 पे कौन लगा रहा, 3 प्लस 1 पे कौन लगा रहा, 2, ये वेक्टर सम के बराबर होगा। अब लेकिन डायरेक्शन तो अलग है, डायरेक्शन जैसे इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी इधर को और इसकी इधर को, तो इतना तो दिमाग ही होगा। बस सारों में पहले भी बता ली कि अगर यहाँ एक पत्थर है, एक रस्सी इधर को, एक रस्सी इधर को कर दी और एक बीच में, अगर 3 आदमी खड़े हैं, 1 2 3, तीनों को क्या है, इसको खींचो तो ये पत्थर किधर को चलेगा, ये यहाँ चलेगा बीच में। ऐसे ही यहाँ काम हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो इस चार्ज पे, वो नेट कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, तो सम करना पड़ेगा। इफ सम करने के लिए वेक्टर का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जब ही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया। एक बात और बता दूँ, देखो सारे आपस में फोर्स लगा रहे, ऐसा नहीं है कि जैसे इस पे यो भी लगा रहा, यो भी लगा रहा, यो भी लगा रहा। अगर मैं एक और ले 5वें नंबर को, तो ये 5 नंबर का आने दें, इनका जो फोर्स लग रहा है आपस में, वो घटने का नहीं, 1 और 4 के बीच में जितना है उतना ही रहेगा, 1 और 3 के बीच में जितना है उतना ही रहेगा, और 1 और 2 के बीच में जितना है उतना ही रहेगा। इनकी दोस्ती पक्की है, यू जितना इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही रखेगा, अपना कम नहीं होने दे। चाहे यहाँ 10 चार्ज और ला के धर लो Q1 की जड़ में, इसकी गैल जो रिलेशन है उतना ही रखेगा, मतलब जितना फोर्स है। तो वेक्टर सम कैसे निकाल ले, देखो सबको पता स्क्वायर का एंगल कितना हो, 2 तरीके बता, मत जो सा दिमाग में वैसा निकाल लियो, जो सा ना वैसा निकाल लियो। 90 हो यूँ, तो बीच वाली लाइन से डिवाइड कर देगी, 45 यू हो जाएगा और 45 यू हो जाएगा। इतना तो समझ गए होगे। अब इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये एंगल 90, एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बन गया, 90 के सामने की साइड सबको पता, 50 बार तो मैं बता ली होगी, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, एंगल के सामने की परपेंडिकुलर हो, और जो बचगी वो होगी इसमें बेस। अब यूँ बताओ हाइपोटेनियस पता और बेस निकालना, क्योंकि हमें नहीं पता, ये पता कि इस डायरेक्शन में फोर्स F12 है, लेकिन हमें रिजल्ट कहाँ आया, रिजल्ट तो यहाँ आ रहा, तो इधर को कितना काम करा उसने, तो इधर को करा उसने, कोस लगा दो उसमें, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा नहीं है 45 लिख रहा था, 45 लिख दो भाई, थीटा 45 है ना। बेस अपॉन बेस तो हमें फाइंड करना, हाइपोटेनियस कितना है यू लिख रहा F12, तो यू आ गया F12 कोस 45। मतलब यू पता चल गया इस डायरेक्शन में तो है यू पूरा F12, यहाँ कितना है, यहाँ है यू F12 कोस 45। देखो यू अपना थारा एक क्वेश्चन भी है, पेपर में भी आ रहा और आगे भी आ सके,
एक क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया इस मानने से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो जाएगा विद एग्जाम्पल। तो हमें पता चल गया यू इस डायरेक्शन में कितना काम कर रहा, F12 cos 45। अब ये कितना कर रहा है इस डायरेक्शन में काम, ऐसे ही ये इस पर डाल दो क्या परपेंडिकुलर, इस पर डाल दो, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इस पर डलेगा भाई, और इस पर डलेगा, इस पर डाल दो तो क्या हो जाएगा, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर डालने से क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। सेम कंसेप्ट, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, यू बेस, सेम इस तरह से ये फोर्स भी कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो यू F14, इसमें हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ जाने पे कितना हो जाएगा यू F14 cos 45। तो नेट फोर्स कितना आ गया ये रो देख लो, F13 तो इसी डायरेक्शन में है, इसका तो कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगा ऐसे ही, और ये इस डायरेक्शन में आने पे कितना हो गया F12 cos 45, ये कितना हो गया F14 cos 45। तो जो F1 पे जो नेट फोर्स आ गया वो आ गया F14 cos 45 प्लस F12 cos 45 प्लस F13 एजिट रहेगा, क्यों देख लो, ये तो रिजल्ट तो यहाँ ना इस डायरेक्शन में, इसमें तो इसका तो कोई चेंज नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में है, ये था इधर, ये इधर देखा कितना काम कर रहा है, ये इधर था, ये देखा इधर कितना काम कर रहा है, तो अपना रिजल्ट आ गया। ये F14 cos 45 की वैल्यू पुट कर दो हाल तो 1/√2, F12 cos 45 की वैल्यू 1/√2 F13। अब फोर्स का फॉर्मूला सब जाना, बच्चा जाने से तो कूलम्ब्स लोग 1/4πε0, Q1 चार्ज है 1 पे, 4 नंबर पे कितना है Q4 ही है, डिस्टेंस कितनी है 1 और 4 के बीच की, ये रही 1 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है A, 1 और 2 के बीच की कितनी है A, 1 और 3 के बीच की है √2A। तो यहाँ लिख देंगे Q1 Q4 के बीच की डिस्टेंस है A, तो A² 1/4πε0 कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन A² 1/√2 प्लस F13 का क्या हो जाएगा 1/4πε0 1/3 Q1 Q3 इसके हिसाब से जितना इस पे चार्ज रखा, और डिस्टेंस है वो √2A, और √2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 2A² हो जाएगा। ये टोटल F नेट आ गया इस पे, देख लो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे ही है बस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल है, एक तरीका तो ये है आपके पास, ठीक है भाई। दूसरा तरीका ये भी है, कैसे देखो, अगर दो फोर्स हो, एक इस डायरेक्शन में एक इसमें, रिजल्ट आना बीच में, तो ठीक है जितनी इसकी हाइट है इधर उतना ही ड्रॉ कर ले हम यूँ, ठीक, इसे मान लो वो ये यू F14, इसे मान लो F12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F12, और रिजल्ट कौन सा है इसमें, रिजल्ट है भाई ये वाला हाइपोटेनियस, देखो यू 90 हो गया, यू हाइपोटेनियस, ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर, अगर इसे कुछ भी थीटा मान लो 45, ये सबको पता हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यू लिख रहा, यू बड़ा, ये वाली है ना लेंथ, या बड़ी तो यह है, तो F12 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है F14 वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
तो रिजल्टेंट आ गया 2 का, ये आ गया भाई। ठीक है, इन दोनों का जोड़ बैठ गया यू। और तीसरा इस डायरेक्शन में अकेला है ही पहले भाई, ये वाला तो अपना इस डायरेक्शन में है ही, देख लो इस डायरेक्शन में। इन दोनों का हम जोड़ निकाल के आ ही गए दूसरे मेथड से, ये बड़ा मेथड ये आ गया। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा F13 तो इस डायरेक्शन में पहले ही था, इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मेथड है, कोई से भी निकाल सको। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।